Hello bachcho, let's read out the question first. What? A part frequency, B photon energy, and C photon momentum magnitude in kiloelectron volt per coulomb are associated with X-ray having wavelength of 35.0 picometer. यानी कि सिंपली हमें वेवलेंथ दे दी है एक्सरे की और हमें ए बी सी में जो क्वांटिटीज है उसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए हम क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। सो फर्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ न्यू का, दैट इज फ्रिक्वेंसी का, जो कि हो जाता है सी बाय लैम्डा की इक्वल। ठीक है, देन सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए, जो कि होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। एंड थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे मोमेंटम के लिए, दैट इज P इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ए पार्ट के लिए कैलकुलेशन करूंगा और इसके लिए मुझे गिवन है लैम्डा की वैल्यू 35 पीको यानी कि 10⁻12 मीटर के बराबर हो जाएगा। बट सम टाइम वी आर गोइंग टू यूज इट्स वैल्यू इन पीकोमीटर एज वेल। सो लेट्स से लैम्डा इज इक्वल 35 पीकोमीटर, जो कि 35 10⁻12 मीटर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू डिफाइंड होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो इसका भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। ए पार्ट में हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। सो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा का। सो दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 35 इंटू 10⁻12। जब आप डिवाइड कर देंगे सो निकल के आ जाएगा 0.085 इंटू 10⁻20। ठीक है, हर्ट्स के बराबर। ठीक है, 20 हर्ट्स के बराबर, 10⁻20 हर्ट्स के बराबर। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्स। सो ये हो जाएगा हमारा ए पार्ट का आंसर। ना बी पार्ट में देख लेते हैं। सो बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है फोटोन एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। सो दैट विल बी इक्वल टू एच, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी हमने अभी अभी कैलकुलेट की 8.5 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई कर देंगी। सो ये निकल के आ जाएगा 56.1 इंटू 10⁻⁻16 जूल के बराबर। ठीक है, सो बेसिकली ये जूल में आएंगी। यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना होगा, बट यहाँ पर ऐसे स्पेसिफिकली बोला नहीं है, तो इसको हमें एज इट इज रखते हैं। नाउ सी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है मोमेंटम। सो मोमेंटम इक्वल्स टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो एनर्जी ऑफ फोटोन हमने कैलकुलेट कर लिया है 56.1 इंटू 10⁻16 डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ से। सो जब आप बेसिकली इसको डिवाइड करेंगे सो नियर अबाउट मोमेंटम आ जाएगा 18.7 इंटू 10⁻24 और ये बेसिकली एसआई यूनिट में आएगा, केजी मीटर पर सेकंड। बट देखिए यहाँ पर हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको हमें जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट उससे दोबारा मल्टीप्लाई कर देना होगा, और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 उससे डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इन दोनों क्वांटिटीज से, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ स्पीड ऑफ लाइट एंड डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इतना होता है। सो ये कुछ निकल के आ जाएगा 35.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी बेसिकली किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम की इक्वल।
और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर द सी पार्ट। सो देखिए यहाँ पर हमने ए बी सी तीनों ही पार्ट्स को सॉल्व कर दिया है बाय यूजिंग देयर कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.